हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृत किया 26 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को। इसका सही आंसर है बी, 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? राज्य का प्रमुख, मंत्रिमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। इसका सही आंसर है बी, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल संसदीय प्रकार की सरकार में वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं, यह कथन है मैकिडिस, जीके रॉबर्ट्स का, जीन ब्लोंडिल का, स्प्रेंगलर का। इसका सही आंसर है बी, जीके रॉबर्ट्स का। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं, यह जीके रॉबर्ट्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसके संसर्ग ने एम एन राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया? माइकल बारोडीन, लेनिन, एल्फिंस्टन, इयन ब्राउनली। इसका सही आंसर है ए, माइकल बारोडीन जो है एम एन राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है? मार्क्सवाद, समाजवाद, सर्वोदय, बहुलवाद। इसका सही आंसर है सी, सर्वोदय। सर्वोदय विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह किसने कहा है? ई एम व्हाइट, एम पी मोफट, बिनिंग एंड बिनिंग, एफ जे गाउल्ड। इसका सही आंसर है सी, बिनिंग एंड बिनिंग ने कहा कि नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, अरस्तु, प्लेटो। इसका सही आंसर है डी, प्लेटो। प्लेटो ने कहा कि राज ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है आगत, इनपुट एवं निर्गत आउटपुट कार्यों का विश्लेषणात्मक पद्धति। यह व्यवस्था विश्लेषण का भाग नहीं है, यह एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यह अभाव की राजनीति से संबंधित है। इसका सही आंसर ए, आगत, इनपुट एवं निर्गत आउटपुट कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है। प्रथम विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन कब हुआ? 1922, 1932, 1972, 1993। इसका सही आंसर है बी, 1932। प्रथम विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन 2 फरवरी 1932 में जिनेवा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 60 देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकतंत्र निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार है का आलोचक है लुडोविस्की, लैकी, कार्लाइल, प्लेटो। इसका सही आंसर है बी, लैकी। लैकी कहता है कि
लोकतंत्र निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कानून समस्त वासनाओं से मुक्त विवेक है, किसने कहा था? प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, ऑस्टिन। इसका सही आंसर है बी, अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि कानून समस्त वासनाओं से मुक्त विवेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद गांधी द्वारा चलाए गए त्रिसूत्री कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन एक नहीं था? खादी, हिंदू मुस्लिम एकता, बहिष्कार, अस्पृश्यता का अंत। इसका सही आंसर है सी, बहिष्कार। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी द्वारा चलाए गए त्रिसूत्री कार्यक्रम में बहिष्कार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लंपेन सर्वहारा की अवधारणा को किसने विकसित किया? कार्ल मार्क्स, कार्ल काटस्की, कार्ल जास्पर, कार्ल पापल। इसका सही आंसर है ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने लंपेन सर्वहारा की अवधारणा को विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं था? नेहरू, नासिर, मार्शल टीटो, फिदेल कास्ट्रो। इसका सही आंसर है डी, फिदेल कास्ट्रो। गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आदेश की एकता, फ्योल, नियंत्रण का विस्तार, उर्विक, पद सोपान, मुने, प्रदत्तीकरण, फैरलहैडी। इसका सही आंसर है डी, प्रदत्तीकरण, फैरलहैडी। सही सुमेलित नहीं है। आदेश की एकता हेनरी फ्योल, नियंत्रण का विस्तार उर्विक और पद सोपान मुने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। भौतिकी विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, पूर्ण विज्ञान, समाज विज्ञान। इसका सही आंसर है डी, समाज विज्ञान। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? बोंदा, मार्क्स और ऑस्टिन, बोंदा, मार्क्स और हीगल, हीगल, लासवेल और हस्टन, बोंदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन। इसका सही आंसर है डी, बोंदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन को संप्रभुता की व्याख्या करने के लिए श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया, शक्ति की अवधारणा को प्रक्रिया की अवधारणा के लिए स्वीकार किया, व्याख्या को प्रतिमानों के लिए प्रतिस्थापित किया। इसका सही आंसर है ए, राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनीति विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड बेकन, लॉर्ड रोजर एक्विनास। इसका सही आंसर है ए, लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन ने कहा शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है? कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। इसका सही आंसर है डी, आर्थिक समानता। समानता के उदारवादी विचार से आर्थिक समानता अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
निम्न में से किस आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया? कार्य, जन्म, गतिविधि, मनोविज्ञान। इसका सही आंसर है बी, जन्म। जन्म के आधार पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वोच्चता को निर्धारित करने का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई? 89वां संशोधन, 90वां संशोधन, 91वां संशोधन, 92वां संशोधन। इसका सही आंसर है सी, 91वां संशोधन के तहत जो है मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% निश्चित की गई, अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 113 में। इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया है उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की है, यह कथन किसका है? एडम स्मिथ, गांधी, नेहरू, जेफरसन। इसका सही आंसर है डी, जेफरसन। जेफरसन ने कहा कि ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया है उसी समय उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? जनतंत्रवादी, तानाशाह, उदारवादी, धार्मिक प्रमुख। इसका सही आंसर है बी, तानाशाह। तानाशाह राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे, भारतीय मूल के सभी लोग PIOS भारत के नागरिक माने जाएंगे, सभी अनिवासी भारतीय NRIS भारतीय नागरिक बनेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा लागू करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? बार्कर, ब्राइस, डुअर्जर, थॉमस हेयर। इसका सही आंसर है ए, बार्कर। बार्कर कहते हैं कि आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, और हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्ति बनाम राज्य की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दी पावर एलिट पुस्तक के लेखक हैं? कार्ल मैनहीम, मैक्स वेबर, सी राइट मिल्स, मोस्का। इसका सही आंसर है सी राइट मिल्स दी पावर एलिट पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। USA में दबाव समूहों की सर्वाधिक पसंद की प्रविधि है? बहिष्कार एवं धरना, लॉबी प्रचार, पूर्ण हड़ताल, शांतिपूर्ण आंदोलन। इसका सही आंसर है बी, लॉबी प्रचार। USA में दबाव समूहों की सर्वाधिक पसंद की प्रविधि लॉबी प्रचार है। भारत ने निम्नांकित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किया है? CTBT, NPT, ICCPR, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। भारत ने किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया।
CTBT 1996 में, NPT 1968 में और ICCPR 1979 में जो है अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन एक कल्पनाशील, आदर्शवादी और गंभीर यथार्थवादी था। यह विचार है सेबाइन का, बार्कर का, प्लेटो का, वेपर का। इसका सही आंसर है बी, बार्कर का। बार्कर कहते हैं कि ग्रीन एक कल्पनाशील, आदर्शवादी और गंभीर यथार्थवादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की विदेश नीति आधारित है इस एक पर: पश्चिमी गुट, साम्यवादी गुट, गुट निरपेक्षता, जियो और जीने दो। इसका सही आंसर है सी, गुट निरपेक्षता। भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी यहाँ स्थित है: दिल्ली, बंगलुरु, मंगलोर, मसूरी। इसका सही आंसर है डी, मसूरी। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में भारतीय प्रशासनिक सेवा ट्रेनिंग स्कूल, दिल्ली तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा स्टाफ कॉलेज को मिलाकर नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? सी मैक्फरसन, H.J. लास्की, जॉन रॉल्स, L.T. हाउस। इसका सही आंसर है सी, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की? सर हेनरी मैन, लॉर्ड एक्टन, हाउस, मिल। इसका सही आंसर है ए, सर हेनरी मैन ने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था: बोदा, ऑस्टिन, एविडाइसी, लास्की। इसका सही आंसर है सी, एविडाइसी ने। एविडाइसी ने कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिशेष मूल्य का मतलब है: अत्यधिक मूल्य, अल्प मूल्य, उच्च मुनाफा, बिक्री प्राप्ति और वेतन का अंतर। इसका सही आंसर है डी, बिक्री प्राप्ति और वेतन का अंतर अधिशेष मूल्य का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में तनाव शैथिल का निर्धारण तत्व कौन नहीं है? द्वितांत संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते थे, आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय, शीत युद्ध का समरसतापूर्ण वातावरण, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन। इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन तनाव शैथिल्य का निर्धारक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शब्द फेडरलिज्म फोडस से ग्रहण किया गया है। यह किस भाषा से लिया गया है? स्पेनिश, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी। इसका सही आंसर है बी, लैटिन। फेडरलिज्म फोडस से ग्रहण किया गया है। यह लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती कमला नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर है बी, श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मोस्का, कांट, A.F. बेंटले, सर जेम्स। इसका सही आंसर है सी, A.F. बेंटले दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति है। इनकी कृति द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में दबाव समूहों की गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
किसने यह टिप्पणी की कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है। स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है। ग्रीन, मिल, बार्कर, पापर। इसका सही आंसर है बी, मिल। मिल ने कहा कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है। स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? प्लेटो, मार्क्स, एडम स्मिथ, लॉक। इसका सही आंसर है सी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? राज्य की बहुलवादी धारणा, मैकाइवर और लास्की। राज्य की शक्ति धारणा, मैकियावेली। अराजकतावादी, मार्क्स और बेंथम। सर्वसत्तावादी, हेगल, वेरीहर्डी। इसका सही आंसर है सी, अराजकतावादी, मार्क्स और बेंथम। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है की रचना की गई थी? कार्ल मार्क्स द्वारा, लेनिन द्वारा, रोदो द्वारा, एंजिल द्वारा। इसका सही आंसर है डी, एंजिल द्वारा। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है, ये रचना एंजिल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या है? 15, 7, 11, 9। इसका सही आंसर है डी, 9। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में गणपूर्ति के लिए न्यायाधीशों की संख्या कुल 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा अपना मन ही धर्म है उदारवाद की मनुष्य के विवेक में विश्वास की धारणा का यह उदाहरण प्रस्तुत किया है? लॉक ने, बेंथम ने, थॉमस ने, टॉमस पेन ने। इसका सही आंसर है डी, टॉमस पेन ने कहा कि मेरा अपना मन ही धर्म है उदारवाद की मनुष्य के विवेक में विश्वास की धारणा का यह उदाहरण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला है। यह कथन किसका है? एम.वी. फाइली, दुर्गा दास बसु, सर आइवर जेनिंग्स, ग्रेनविल जे ऑस्टिन। इसका सही आंसर है बी, दुर्गा दास बसु। दुर्गा दास बसु ने भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है? प्रशासनिक एकता, प्रशासनिक शक्ति संपन्नता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय। इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय एकात्मक शासन की विशेषता नहीं है। एकात्मक शासन की विशेषता प्रशासनिक एकता, प्रशासनिक शक्ति संपन्नता, राष्ट्रीय एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था? योग्यता, वंशानुगतता, राजा की अनुकंपा पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, योग्यता। कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार योग्यता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है विधायिका द्वारा, संविधान द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, निर्वाचन सत्ता द्वारा। इसका सही आंसर है बी, संविधान द्वारा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? आशीर्वादम, गिलक्राइस्ट, गेटेल,
गार्नर ने। इसका सही आंसर है ए, आशीर्वादम ने जो है समाज को ईंट तथा राज को सीमेंट कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अधिकारी तंत्र नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया? एफ एम मार्क्स, विल्फ्रेड फेरेटो, मैक्स वेबर, हर्बर्ट ए सीमो। इसका सही आंसर है सी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने अधिकारी तंत्र नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। औद्योगिक राज्य का सिद्धांत संबंधित है ओकसार्ट से, नॉजिक से, बेंथम से, जॉन गिलब्रेथ से। इसका सही आंसर है डी, जॉन गिलब्रेथ से औद्योगिक राज्य का सिद्धांत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिषेध का अर्थ है और न्यायालयों को अपनी अधिकारिता की सीमा में रहने के लिए बाध्य किया जाए, कुछ कार्य करने का समादेश है। प्रतिषेध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध उपलब्ध है, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ए, और न्यायालयों को अपनी अधिकारिता की सीमा में रहने के लिए बाध्य किया जाए, प्रतिषेध का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की? जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी आर दास, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका सही आंसर है बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था, उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं था। यह फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान जब उसको स्थगित किया गया, तब यह कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने स्वीकार किया कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था में अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया? हाब्स, लॉक, रूसो, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, लॉक। लॉक ने स्वीकार किया कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था में अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धत लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? एक दल प्रधानता, दल रहित, बहुदलीय, द्विदलीय। इसका सही आंसर है डी, द्विदलीय। द्विदलीय पद्धत लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है ऐतिहासिक सिद्धांत, आदेशात्मक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इसका सही आंसर है बी, आदेशात्मक सिद्धांत कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोक प्रशासन का संबंध किससे है? राजनीति से, अर्थशास्त्र से, मनोविज्ञान से, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। लोक प्रशासन का संबंध राजनीति से, अर्थशास्त्र से, मनोविज्ञान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिन देशों को दक्षेस द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है वे हैं वियतनाम और अफगानिस्तान, चीन और ऑस्ट्रेलिया, चीन और अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसका सही आंसर है बी, चीन और ऑस्ट्रेलिया को दक्षेस द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है। आज के लिए इतना ही। सर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।